और पाकिस्तान के मैच की वैल्यू 2300 करोड़ है। अगर पाकिस्तान अपने बायकॉट के फैसले पर कायम रहता है और 15 फरवरी को भारत के मुकाबले में मैदान में नहीं उतरेगा तो पाकिस्तान को एज जुर्माना 2300 करोड़ पे करना पड़ेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? पहले तो आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान ने बायकॉट का जो फैसला किया है आप उससे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली उससे एग्री करते हैं। ये फैसला तो पाकिस्तान को बहुत पहले जो देगर माजी में जो टूर्नामेंट हो चुके हैं, एशिया कप जैसे कि उधर इंडियन प्लेयर्स की तरफ से जो हमारे प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं दी गई कि हैंडशेक, उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया। आईसीसी कवानीन की उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई है, जबकि आईसीसी जितना भी वो स्पोर्ट है वो बेसिकली आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इस वक्त इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना हुआ है। तो उसको देकर जो दूसरे बोर्ड है उसकी उनको कोई वैल्यू, कोई रिस्पेक्ट का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि इंडियन बोर्ड ज़्यादातर आईसीसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ये तो आईसीसी तब सोया हुआ था जब पाकिस्तान के साथ इंडिया ने ज़्यादती की T20 एशियन टूर्नामेंट में। अब पाकिस्तान को चेयरमैन मोहसिन नकवी की सूरत में एक ऐसा इंसान मिला है जो दलेराना फैसले कर सकता है और पाकिस्तान की सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आईसीसी क्या दुनिया में हर जगह पे अपना वो लोहा मनवाता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने ये इंडिया को और आईसीसी को मुंह पे तमाचा मारा और एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया है। हमें क्या ज़रूरत है कि इंडिया के साथ खेलने की। इससे अगर आईसीसी ये सोचता है कि पाकिस्तान पे इस फैसले से वो बैन लगा देगा तो ये आईसीसी की और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी भूल है कि जो रेवेन्यू पाकिस्तान और इंडिया के मैच से 52% जितना रेवेन्यू इन दोनों के मैचेस से आईसीसी को इकट्ठा होता है ना, तो बाकी जितनी भी देगर टीमें हैं 16 टीमें, उनसे वो 48% वो कमाता है। तो वो आईसीसी कभी भी पाकिस्तान पर ना बैन करेगा ना कुछ और। वो इसका पाकिस्तान से जब से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये फैसला दिया है, आईसीसी की नींदें उड़ गई हैं। देश है उसकी भी नींदें उड़ गई हुई हैं इस फैसले से पाकिस्तान के। सर, आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 50% फंड जो हैं वो आईसीसी की जानिब से आते हैं और आईसीसी को 90% फंड जो है वो बीसीसीआई देता है। अगर पाकिस्तान ने अपना फैसला ना बदला तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, बीसीसीआई और बहुत सारे बोर्ड्स कोलैप्स कर जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये देखें ना, ये भी आईसीसी की कितनी बड़ी खुली मुनाफकत है कि जैसे बांग्लादेश की टीम को उन्होंने वो न्यूट्रल वेन्यू नहीं दिया, उनको उधर उनकी गवर्नमेंट के हवाले से जो भी उनको उधर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके बुनियाद पे उन्होंने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से वॉकआउट कर दिया मुकम्मल तौर पे। इस चीज़ पे सिवाय पाकिस्तान के अलावा किसी ने भी बांग्लादेश की हमायत नहीं की। तो सर, बांग्लादेश ने हमारा कौन सा साथ दिया है? जब से हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हम भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैदान में नहीं उतरेंगे, बांग्लादेश की जानिब से कोई एक स्टेटमेंट आई है सामने? जी बिल्कुल, उनके जो बांग्लादेश के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए एक स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने इस जज्बे को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अप्रिशिएट किया है और उनकी बांग्लादेश की वाम की और बांग्लादेश की जो प्लेयर्स हैं उनकी सपोर्ट टोटली पाकिस्तान की टीम के साथ है। और उन्होंने ऑफिशियली तौर पे भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा किया कि आपने आईसीसी के मौके पे हमारी हमायत की है। अब अगर दूसरे बोर्ड्स को अगर नुकसान हो रहा है तो अब दूसरे बोर्ड्स की क्यों चीखें निकल रही हैं कि जब वो बांग्लादेश के बारे में तो वो बोल नहीं सके सिवाय पाकिस्तान के। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का ये जो पॉइंट है ये बहुत अच्छा है और मुस्बत है और इससे पाकिस्तान के जो आईसीसी की तरफ से जो पैसे मिलने हैं उसमें थोड़ी सी कटौती तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ से थोड़ी सी कटौती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि ये बादशाहत का इंशाल्लाह दौर जो इंडिया ने रचाया हुआ है बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएगा और आईसीसी को अब पता चला है कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है और उसके बगैर 2300 करोड़ का हमें फाइन होगा वो कौन भरेगा? 2300 करोड़ रुपए का कोई फाइन नहीं होगा, बल्कि जो आईसीसी की तरफ से हम लोगों को जो टूर्नामेंट की जो रकम मिलनी है उसमें ये चीज़ है कि उसमें कटौती ज़रूर होगी, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान होगा इंडियन को, ब्रॉडकास्टर को,
कि जिन्होंने इतना इतना पैसा इन्वेस्ट किया, जो एक एक मिनट का पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, ये उनको नुकसान है। इसमें पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान का नहीं है, ये इंडिया का टूर्नामेंट हो रहा था। तो ऑलरेडी पाकिस्तान ने एक मौकिफ अपना जीता है कि जो अपने जो मैचेस है जितने भी वो उन्होंने श्रीलंका में मुंतकिल करवाए हैं। ठीक है, ये जो नुकसान है ये आईसीसी को और इंडियंस बोर्ड को है, पाकिस्तान को नहीं है। पाकिस्तान को नुकसान तब होता कि अगर पाकिस्तान का ये होम टूर्नामेंट होता तो उस सूरत में पाकिस्तान को नुकसान होता था। पाकिस्तान को यही है कि जहाँ पे पाकिस्तान को फॉर एग्जांपल 50 करोड़ मिलना है, वहाँ पे पाकिस्तान को 35 करोड़ मिल जाएगा। इसमें हम लोगों ने देना कुछ भी नहीं आईसीसी को। सर, इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को यू टर्न लेने की आदत है, पाकिस्तान अभी भी यू टर्न लेगा और 15 फरवरी को यकीनन वो इंडिया के मद्दे मुकाबिल होगा कोलंबो में। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, उनमें यू टर्न वाली आदत नहीं है। ये इंडिया की भूल थी। इंडिया ये सोच रहा था कि पाकिस्तान ये हमारे साथ खेलेगा, हम लोगों से वो मिन्नतें तरले करेगा, जैसे कि ये हाइब्रिड मॉडल ये एशिया कप में अपनाया गया था या चैंपियंस ट्रॉफी में। ये पाकिस्तान ने बिल्कुल अपनी जो स्टेटमेंट उस वक्त जो आईसीसी के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे कि हम लोग भी कोई भी इंडिया में जाकर टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डटा हुआ है और पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा और उस सूरत में भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। अब जो अगला जो मरहला है सेमीफाइनल का, उस पे अभी कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन हम लोगों ने एक मैच ना खेलने से इंडिया को इतना नुकसान पहुंचा देना, माली तौर पर भी उनके ब्रॉडकास्टर गंदी नज़र से देख रहे हैं और उनके गलत फैसलों पे उनके जो क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू हैं या उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने भी अपने मुल्क को गलत इस फैसले से उन्होंने काफ़ी उनकी सरजनश की है कि इंडियन गवर्नमेंट को पॉलिटिकल खेल में नहीं आना चाहिए, खेल को खेल तक रखना चाहिए। हमेशा पाकिस्तान ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और इस मरतबा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के लिए ये सारे फैसले कर रहा है और ये बहुत अच्छा फैसला है और यही तवक्को पाकिस्तानी अवाम मोहसिन नकवी से एक्सेप्ट कर रही थी। बेहतरीन फैसला ये ना होता कि हम इंडिया के खिलाफ खेलते और जीत कर अपनी वो जीत जो है वो बांग्लादेश के नाम करते। नहीं, हम लोग देखे जितनी भी हमारी टूर्नामेंट में जीत होगी ना आयरलैंड के खिलाफ और दूसरी टीमों के खिलाफ, वो हम लोग बांग्लादेश के नाम पे उसको हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन इंडिया के साथ ना खेल के उनकी अकड़ तोड़ना ये बहुत ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि इंडियंस हर टूर्नामेंट में हम लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। तो हम लोग कोई बच्चे को थोड़ी है या हम लोगों के पास ऐसा कौन सा, इससे पहले भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको उनके जहाज़ गिराए, उनका वो मुराल तोड़ा, उनकी अकड़ तोड़ी है। तो ये क्रिकेट में भी उनकी बादशाहत ख़त्म करने के लिए ये कदम किसी न किसी बोर्ड को, जो गैरतमंद मुल्कों के जो बोर्ड होते हैं उनमें किसी न किसी को ये कदम उठाना पड़ना था। जैसे कि छोटा बोर्ड है बांग्लादेश, उसने कदम उठाया, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा करके उसको सेकंड किया और उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हुआ और उनको पता चल गया। इससे पहले एशिया कप में भी वो बांग्लादेश ने हमारे चेयरमैन से ट्रॉफी लेने से इनकार किया, लेकिन हमारे चेयरमैन इस चीज़ से डटे रहे कि अगर आपको ट्रॉफी लेनी है तो मुझे से लेनी है, कोई और बंदा आपको ट्रॉफी नहीं देगा। तो ये बहुत अच्छा फैसला और ये जुर्रतमंदाना फैसला पाकिस्तान का, ये इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पाकिस्तान को अगर फाइनल में इंडिया का सामना करना पड़ जाता है तब हम क्या करेंगे? क्या तब भी हम बाइकआउट का ऐलान कर देंगे? नहीं, बिल्कुल हमें उस वक्त बाइकआउट का ऐलान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले टूर्नामेंट में आईसीसी को जितना नुकसान हो चुका होगा तो वो एक मज़ा ही लग गया और उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। तो हम लोगों को फाइनल लाजमी इंडिया के साथ खेल कर फाइनल जीत कर और ट्रॉफी बांग्लादेश